अब लास्ट लेक्चर से हम वेलोसिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन सा नया पार्ट है हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो नाउ इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मींस अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मींस रेट आ गया तो मतलब हम किसका डिवाइड करते हैं इसमें? रेट वाले वर्ड के लिए टाइम का डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मींस यूनिट टाइम में हमारे पास वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल एक्सेलरेशन के लिए भी हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम यहां पर क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। एक्सेलरेशन का सिंबल हम यहां पर ए यूज कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम यहां पर वी डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू डिनोट कर रहे हैं और टाइम को हमेशा हम टी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी क्या आएगा हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक्सेलरेशन की यूनिट की बात आएगी तो यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट आएगा मतलब लेट सपोज कि यहां पर हमारे पास कोई एक फाइनल वेलोसिटी है, उसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी हमारे पास? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड। मीटर पर सेकंड में से जब हम मीटर पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ या तो जीरो आएगा या कुछ वैल्यूज आएगी। तो जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, उसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और यूनिट क्या आ जाएगी? अपॉन टाइम की सेकंड। तो फाइनली यूनिट क्या बन गया हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पे साथ में ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिकली हम अगर बात करें तो एक्सेलरेशन है ही क्या? मींस लेट सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये अभी चल रहा है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड से। किससे चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये चलने लग गया 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हम यहां पर एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियली वो किससे चल रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड से। अब फाइनली वो कितना चलने लग गया आफ्टर 2 सेकेंड? 6 मीटर पर सेकेंड पे। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो स्टूडेंट, दो तरीके, हमें यहां पर एक्सेलरेशन चाहिए क्या? कि मीटर पर सेकंड मतलब इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है इसमें पर सेकंड में कितना चेंजेस आ रहा है। तो 2 सेकंड में ये 2 से कितना हो गया? 6। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हो भी यही रहा है कि 2 सेकंड में 2 से कहां चला गया? 6 पर। तो पहले 1 सेकंड में कितना हुआ होगा? 4, फिर दूसरे सेकंड में कितना हो गया होगा? 6। दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहां पर, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, यहां पर किसकी बात करें? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। मींस पहले सेकंड में भी कितना एक्सेलरेशन था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगले सेकंड में भी कितना एक्सेलरेशन था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हर एक जगह कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल बना सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वो पहुंच गया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो सकती है? माइनस भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वो इधर चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, अब आगे जाता जाता इस तरह से गया कि कुछ देर के बाद वो वापस इधर आने लग गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसकी स्पीड बना लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस लग दिया ना,
तो माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल मीन्स -2 माइनस इनिशियल -2 अपॉन टाइम कितना, यहां पर लिख दें 2 सेकेंड, तो दैट इज 2। तो -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे किस तरह की क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा स्टूडेंट, जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए टाइम के साथ। इफ द वेलोसिटी of the velocity of an object increases with time। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता जाए, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए तो दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड वन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। if the velocity of an object decreases with time, that is called नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम समझते हैं, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की मतलब नाम क्या है, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे बाइक हमारे पास होती है उसमें एक एक्सेलरेटर होता है और एक ब्रेक होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम एक्सेलरेशन वाली बात करते हैं तो एक्सेलरेटर को जब हम मूव कराते हैं तो वो क्या करता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वो इसकी स्पीड जो बढ़ा रहा है वो किस डायरेक्शन में दे रहा है फोर्स, कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, मींस अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है, और हमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने जो फोर्स लगाया, जो एक्सेलरेशन लगाया वो भी इसी डायरेक्शन में लगाया है, मींस F इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन में, तो इसको तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब अगर बॉडी हमारी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है या एक्सेलरेशन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, टाइम के साथ उसकी स्पीड कम होती जाती है, हो सकता है वो रिवर्स भी आ जाए, डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको क्या कहा जाता है, साथ में रिटार्डेशन भी कहा जाता है। एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक वर्ड क्या दिया नाम, रिटार्डेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन मतलब, रिटार्डेशन अगर हमने वर्ड यूज किया है तो हम नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो है, रिटार्डेशन मतलब ये ऑलरेडी शो कर रहा है, रिटार्डेशन वर्ड ऑलरेडी शोज नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। रिटार्डेशन मीन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने एक्सेलरेशन वाले पार्ट तक की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। इसके साथ हम एक छोटा सा कन्वर्जन और यहां पर पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन किस तरह का है हमारे पास, कन्वर्जन पढ़ लेते हैं हम, कौन सा, कई बार हमारे पास मीटर पर सेकंड की जगह जो स्पीड और वेलोसिटी में मिलेगी वो किसमें मिल जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को हम एक तो किसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे, मीटर पर सेकंड में, और एक हम सीखेंगे साथ के साथ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा कन्वर्जन है, दोनों हम यहां पर जरूरी होगा हमारे लिए, सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किलोमीटर को हमें किसमें बनाना, न्यूमरेटर की बात अलग करेंगे, डिनोमिनेटर की बात हम अलग करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास किलोमीटर है, तो उसको तो मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर। ठीक है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, हावर्स, हावर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में,
तो मैं हावर्स को सेकंड में क्या लिख सकता हूं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। नाउ अब हम इसको लिख रहे हैं 10⁻³ अपॉन, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3600 या फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब यूनिट क्या बन गई डियर स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड। यही तो हम चाहते थे कि हमारा किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन एक का चीज क्या है यहां पर कि इस क्वांटिटी को अलग से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इस क्वांटिटी को सिंपल बनाते हैं। नाउ 1000 सॉरी, यहां पर 10⁻³ है, यहां 10⁻² है, तो यहां पर कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 10/36। मींस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड। नाउ इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 5 टाइम एंड 2 से 18 टाइम मीटर पर सेकेंड। मींस किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखें, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना है, 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये किस में बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 18 से 2 टाइम, तो ये कितना बन गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें आप, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितना बनेगा ये, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो ये कितना बन जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक सिंपल कन्वर्जन हो गया हमारे पास किसका, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में। तो क्या याद रखना है आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप उस क्वांटिटी को, किलोमीटर वाली को 5/18 से। ठीक है, ये फर्स्ट कन्वर्जन हो गया हमारे पास। सेकंड कन्वर्जन इज मीटर पर सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर अपॉन सेकंड है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूमरेटर में किलोमीटर बनाना है स्टूडेंट्स, तो मुझे किलोमीटर चाहिए, इसका मतलब 1000 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड की बात आती है। सेकंड को जब हावर्स में, मींस इसके पहले वाले में जब ने हावर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये एक रिलेशन बना स्टूडेंट्स, 3600 सेकेंड्स 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड अगर मुझे बनाना हो 1 सेकेंड, तो कैसे बनेगा ये हमारे पास, 1 आवर अपॉन 3600, यही तो बनेगा, 1 आवर अपॉन 3600। तो यहां पर 1 सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्वांटिटी लिख सकते हैं हम यहां पर। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आवर। अपॉन वाली चीज कहां, ये यहां पर जो अपॉन में डेटा था ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज 3600, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, हावर आ गई, और इसकी यूनिट तो हमारे पास मीटर चल रही है। मींस हमने सेकंड को तो किस में कन्वर्ट कर दिया है अब, 3600 में। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। अब देखें आप, 1 2 3 4 5 10⁵ इंटू 36 अपॉन डिनोमिनेटर में 10⁵, क्या बन गया, मीटर पर हावर बन गया, ये यूनिट बनी ना हमें। लेकिन यहां पर हमें यूनिट चाहिए क्या, किलोमीटर। तो किलोमीटर मतलब इसमें से कितना मुझे गायब करना है, 10⁵। तो इसमें से अगर मैं इन 10⁵ को ऐसे लिख दें हम, 10⁵ इंटू 10⁵, तो इस 10⁵ को हम क्या काम में ले लेंगे, किलोमीटर की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, 3600 अपॉन 1000। ये डेटा हमने ये लिख लिया, ये डेटा मैंने यहां लिख लिया, इसको क्या बना दिया हमने, किलोमीटर। ये बन गया किलोमीटर पर आवर। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। मींस फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 18/5 से। यहां क्या था हमारे पास,
5/18। इन्हीं का रिवर्स करके देखते हैं स्टूडेंट्स। अब मीन्स अगर 10 मीटर पर सेकंड है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। इस 10 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 18/5 से। तो ये हो गया 18, ये हो गया बाई 5, तो 5 से 2 टाइम, तो कितना बन गया 36, और यूनिट क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर। आ गया हमारा रिवर्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं अब, कि 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 18/5, 5 से ये 4 टाइम, तो कितना बन गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल कन्वर्जन था हमारा किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो इनिशियली चल रहा था हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर से, और आफ्टर हाफ आवर के बाद वो कहां पहुंच गया, 72 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या होगा हमारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहां पर, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, v कितना है हमारे पास 72, इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, माइनस इनिशियल की यूनिट भी सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। टाइम किस में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर हावर्स में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर हम लिख दिया 1/2 लिख दें आप, ठीक है। तो 1/2 लिखने के बाद ये तो कितना हमारे पास 54, तो यहां से माइनस होके और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होके कितना बन गया 108 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। वहां पर सेकंड का स्क्वायर आया था, यहां पर किसका स्क्वायर आएगा, हावर्स का, टाइम का स्क्वायर आएगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा चेंज अगर वो करके दे दे स्टूडेंट्स, कि 18 किलोमीटर पर आवर से वो चला गया 36 किलोमीटर पर आवर पर टाइम, बट आपको दे दिया 10 मिनट्स। टाइम कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स। तो यहां तो जब हावर्स में हमारे पास टाइम था तो हमने हावर्स में टाइम यहां पर पुट कर दिया था, लेकिन यहां पर ये यूनिट और ये यूनिट तो किसमें, हावर्स में, बट ये डेटा किसमें दे दिया उन्होंने हमें, मिनट्स में। तो या तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर इनको मिनट्स में कन्वर्ट करें, या फिर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, बट इसका डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला हमें आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली किसमें कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हावर्स में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/16 आवर। तो हमें कितना मिनट कन्वर्ट करना है यहां पर, 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए आप लिख दें 1/60 मल्टीप्लाई बाई 10 आवर्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 आवर। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन निकालें, बहुत इजीली हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 36, इनिशियल वेलोसिटी 18, टाइम कितना 1/6 हावर्स में। अब सब कुछ हावर्स में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 और 6 का हमारे पास 10, 108 किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक स्टूडेंट से वो अपने होम से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमें दिया हुआ है यहां पर, दैट इज होम। ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहां पर 4 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4 किलोमीटर। जब स्टूडेंट्स हमारा होम से स्कूल गया उसने यूज किया यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन किसी भी कारण से स्कूल बंद था, तो बिना रुके स्टूडेंट्स वापस आ जाता है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसको घर आने की ज्यादा जल्दी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो उस केस पर आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी वाला केस आप देखें, यहां पर आप याद करें कि यहां पर जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है जाने में, उतना ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है आने में। तो
तो उसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास अवेलेबल था, तो वी एवरेज आप इसको सोल्व करके देखे स्टूडेंट, स्क्रीन क्रॉस करके फिर अपना आंसर भी चेक करता है। तो जब इक्वल डिस्टेंस वाली यहां पर बात आएगी तो स्टूडेंट उस केस में हमारे पास जो रिलेशन था दैट इज क्या था, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नाउ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो v1 प्लस v2 बिकम्स 100, ये 100 हो गया, 0 to 0, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 6 मल्टीप्लाई बाय 24 और ये बन जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये एनटीएससी में एक आया हुआ क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, एनटीएससी 2007 राजस्थान एनटीएससी 2007 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन का मास था हमारे पास 2 किलोग्राम का। ठीक है, ये 2 किलोग्राम का मास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको समझ में आया होगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, 10 सेकेंड के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्या मूव कर रहा है। तो इसको सोल्व करें आप, अब मैं सोल्व करता हूं साथ में। डियर स्टूडेंट, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये 2015 का क्वेश्चन है एनटीएससी का। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम हमें दिया हुआ 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन v और u कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v और u दोनों कैसे होंगे, सेम। तो ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा, फिर चाहे टाइम कितना ही लगे, टाइम कितना हो तो ये क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट्स यहां पर 0। अब एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो f इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास m इंटू ए, तो फोर्स भी क्या होगा उस पर 0। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात, सॉरी यहां पर 0 एक्सेलरेशन आया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स 0, एक्सेलरेशन क्या होता है 0। डिस्कस करते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स ग्राफ, और ग्राफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पूरी रेक्टिलिनियर मोशन में, पूरे मोशन में। मींस अगर ग्राफ भी हमें समझ में आ गए ना तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लेते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर आज के लेक्चर में पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन रहेगी टाइम के एक्सेस के साथ वो कैसी रहेगी। लेट सपोज हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, इसकी पोजीशन की बात करेंगे टाइम के साथ साथ। लेट सपोज दैट इज अ हट। ठीक है, अब टाइम आपने कभी भी देखना स्टार्ट किया हो, यहां से इसकी पोजीशन अभी हम मान लेते हैं कितना, कि यहां से कितना डिस्टेंस पर है 2 मीटर पर, ये इसकी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में। आफ्टर 1 मिनट भी अगर ये यहीं पर रुका हुआ है, यहीं पर रुका हुआ है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर। किसके लिए, इसके लिए। तो रेस्ट पर है तो इस कंडीशन पे इसका ग्राफ कैसा आएगा, मींस कितना ही टाइम बढ़ता जाए तो इसका ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगी ये कैसी रहेगी, हमेशा 2 मीटर। तो उस कंडीशन पे इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये दो एक्सेस बनाएंगे, एक टाइम एक्सेस और एक पोजीशन एक्सेस। ये हमारे पास टाइम और ये हमारे पास एक्स पोजीशन, तो दैट इज पोजीशन एंड दैट इज टाइम। पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इनिशियली उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, किसी भी एक टाइम पर जब हमने टाइम स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पर, उसका पोजीशन क्या है 1 2, यहां पर है उसकी पोजीशन। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद हम इस टाइम पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, उसकी पोजीशन वापस किस पर है स्टूडेंट्स, यहां पर ही है 2 मीटर पर। फिर कुछ टाइम बदला, हम आप चल जाते हैं 5 सेकेंड पर, अभी भी इसकी पोजीशन क्या है सेम। तो आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है स्टूडेंट्स तो उस कंडीशन पे इसका ग्राफ कैसा बनता जा रहा, देखो पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। इस ग्राफ को हम कैसा पढ़ेंगे, पैरेलल टू द टाइम एक्सेस।
और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बॉडी किस पर है, एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट मींस ये इसके पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, नीचे लिख लीजिएगा आप, पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। अगर ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सेस, तो वो क्या शो कर रहा है कि बॉडी किस पर है, रेस्ट पर, बॉडी रेस्ट पर है मींस वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, जीरो। किस ग्राफ के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सेस बन रहा है हमारा, तो वो क्या है, बॉडी एट रेस्ट, और वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो। फर्स्ट ग्राफ हो गया हमारे पास किसके लिए, जब वेलोसिटी क्या है, जीरो। सेकंड ग्राफ हम बनाते हैं स्टूडेंट्स यहां पर। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हर एक सेकंड में पोजीशन चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स, मींस अब ऑब्जेक्ट किस पर आ गया, मोशन में। ऑब्जेक्ट किस पर आ गया, मोशन में। मींस फर्स्ट t इज इक्वल्स टू जीरो पर ऑब्जेक्ट यहां था जब हमने टाइम देखना स्टार्ट किया, इसके बाद ये चला गया इस पोजीशन पर, अब ये आ गया हमारे पास 4 मीटर, फिर एक सेकंड और आगे चले हम, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, ये चला गया कितना, 6 मीटर। तो हर एक सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होती जा रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो उस कंडीशन पे ग्राफ कैसा बनेगा उसको देखते हैं हम। तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम यहां पर, वापस पोजीशन टाइम, पोजीशन मींस x, टाइम का मतलब t, ठीक है, टाइम एक्सेस हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वाली कंडीशन आ गई। अब आप देखें इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट कहां था हमारे पास, 2 पर, 1 2 3 4 5 6, इनिशियली कहां था ये, यहां पर, ठीक है, या फिर हम इसको यहां मानेंगे, चलो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट पहले यही था तो। अब t इज इक्वल टू 1 पर हम देखते हैं कि एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां चला गया, 4 मीटर पर। तो इस कंडीशन पर ग्राफ कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर, यह आ गया 4 मीटर, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ग्राफ कहां आ गया स्टूडेंट्स, 6 पर, ये यहां पर बन गया हमारे पास 6 पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाओ, ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप जब मिलाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनता जाएगा, स्ट्रेट लाइन। आप सही बनाइएगा एक बार में लाइन, ठीक है। ये ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स हमारे तीनों पॉइंट्स का। तो ये क्या है हमारे पास, ये हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट्स, 2 मीटर ही तो कर रहा है, हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, पहली बात तो ऑब्जेक्ट किस, पहले बात तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन भी दो तरह का हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, दो तरह के स्ट्रेट लाइन हम यहां पर बना लेंगे, एक पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर इनिशियली ये यहां पर ही था तब तो इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन कहां से, हम वो भी बना देते हैं यहां पर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर ही था तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स फिर, ठीक है, मैं रेड मार्क से बनाता हूं इसको। अगर वो इनिशियली कहां पर होता, जीरो पर ही, तो ये वाला ग्राफ आता, लेकिन इनिशियली हमने उसको कितना माना है, 2 मीटर डिस्टेंस पर। तो ये कैसा ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन। ये पासिंग थ्रू तो जीरो, मे बी पासिंग थ्रू टू जीरो, मे बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो सकता है अगर हम इनिशियल पोजीशन कहां पर हो, उसी ऑब्जेक्ट के पास। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, वेलोसिटी, जैसे इसने वेलोसिटी के बारे में क्या कहा था कि ये जीरो है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी आ जाएगी यहां पर, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को बनाए आप। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी भी कैसे निकालनी है। अब इसके बाद हम यहां पर साथ के साथ बात करते चलेंगे स्लोप की। देखो स्लोप क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेंजेंट। किसकी बात करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। मींस अगर इस ग्राफ की और इस ग्राफ की दोनों की हम यहां पर बात करें, ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके, एक्स के ग्राफ है। इन ग्राफ का स्लोप हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर स्लोप फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉन
टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक इस पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मैं देखता हूं ये टाइम एक्सेस के साथ क्या एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर टाइम मेजर, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, मेजर एंगल विथ टाइम एक्सेस। अब हम देखते हैं कि टाइम एक्सेस के साथ इसका एंगल क्या है स्टूडेंट्स। तो यहां पर एंगल कितना आ रहा है, 0। यहां पर भी वही करके देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ, एक पॉइंट मैंने यहां पर कंसीडर किया, एक पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया आपको। अब इस टेंजेंट को अगर मैं बैक साइड एक्सटेंड करता हूं, टेंजेंट की बात कर रहा हूं, ये मेरा टाइम एक्सेस, ठीक है। इस टेंजेंट को आप बैक साइड एक्सटेंड करें, या इस टेंजेंट, फर्स्ट वाली टेंजेंट या सेकंड वाली टेंजेंट, दोनों ही कंडीशन पे अगर मैं उसको बैक साइड एक्सटेंड कर रहा हूं तो एक एंगल बन रहा है थीटा। फर्स्ट के लिए भी वही एंगल है, सेकंड के लिए भी वही एंगल है, एंगल बन गया है थीटा। मींस हमने एंगल मेजर कर लिया है। अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, दैट इज थीटा। नाउ कैलकुलेट, टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, वहां से जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी की। ये किसकी वैल्यू होगी यहां पर, वेलोसिटी की, ठीक है। यहां तक कॉपी करें, फिर हम लिख दें, यहां पर लिख देता हूं मैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपको कॉपी करना है यहां से। तो ये टेन थीटा गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये टेन थीटा आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा यहां पर, वेलोसिटी की। देखो यहां पर थीटा कितना आया था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0, तो टेन थीटा भी क्या होता है हमारे पास, 0। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो टेन थीटा 0 आ गया, तो वेलोसिटी भी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0। यहां पर टेन थीटा कांस्टेंट है, यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी। यहां पर थीटा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट ही तो आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा ना, थीटा हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब थीटा की वैल्यू भी कैसे, टेन थीटा की वैल्यू भी कैसे आएगी हमारे पास, टेन थीटा भी कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कैसे आ जाएगी, कांस्टेंट। ये दो ग्राफ अभी हमने पढ़े, अभी बाकी ग्राफ पढ़ना बाकी है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करना, इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया, एंगल कैसे मेजर किया, ठीक है। इसको कॉपी करें। अब 2xt ग्राफ हमने यहां पर बनाया, मींस x किसको रिप्रेजेंट, पोजीशन को, t टाइम को। यहां पर हम देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट यहां पर, 4 पॉइंट ले लिए मैंने यहां पर, ठीक है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये बन गया, ठीक है। तो यहां पर अगर एंगल की बात करूंगा तो यहां पर एक एंगल बन गया थीटा 1, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर एंगल बन गया एक थीटा 2, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर एंगल बन गया एक थीटा 3, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ये बन गया थीटा 4। ये 90 नहीं है, अभी 90 नहीं आया, ठीक है, ये थीटा 4। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एंगल है, स्लोप है, स्लोप, एंगल की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा होता जा रहा है, इंक्रीजिंग। तो यहां पर अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, तो टेन थीटा भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी कैसी होगी, एक्सटी, ग्राफ का स्लोप अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। तो यहां पर किस तरह का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। इसके बाद इसकी बात करते हैं, यहां एक पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ठीक है। पहले पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, 1 2 3, ये 4, चारों टेंजेंट बना दिए। इनके एंगल देखते हैं टाइम एक्सिस के साथ कितने बन रहे होंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। तो आप इनके एंगल के बारे में देखेंगे तो थीटा के क्या होता जा रहा है, थीटा 1 हमारे पास, थीटा 1 से छोटा क्या है, थीटा 2, फिर इससे छोटा थीटा 3, फिर इससे छोटा हमारे पास थीटा 4। मींस एंगल
डिक्रीजेस, एंगल की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो एंगल अगर डिक्रीज होगा तो टेन थीटा डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी भी क्या है स्टूडेंट्स यहां पर, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो ये इस तरह से यूज आएगा स्टूडेंट्स ये वाला मेथड कि आप स्लोप बनाकर क्या निकाल सकते हैं उनका। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा सामने आया दैट इज फर्स्ट, कि आपको ये याद रखना है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, यहां एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ gives the information about velocity। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटी ग्राफ किसकी इंफॉर्मेशन देगा आपको यहां पर, वेलोसिटी की। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ग्राफ यहां पर डिस्कस करेंगे।